अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। दुनिया में एक बढ़ती हुई बीमारी डायमेंशिया के नाम से जानी जाती है। जूं जूं हमारे तर्ज ज़िंदगी में फ़र्क आ रहा है, नई नई बीमारियां इंसान की तरफ मुतवज्जे हो रही हैं और उनमें से एक नई बीमारी डायमेंशिया भी है। अगर आप 100 साल पहले की तारीख देखें तो डायमेंशिया के बहुत ज़्यादा मरीज़ आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बीमारी हमारे घरों में अपना घर कर रही है। अब यूके से एक ताज़ा हवा का झोंका आया है जहां पर एक रिसर्च की गई है और उस रिसर्च में बताया गया है कि हम अपने बुजुर्गों को डायमेंशिया से बचा सकते हैं। इस रिसर्च में, इस स्टडी में जो कि बायोबैंक का डेटा यूज़ करते हुए बनाई गई है, कहा गया है कि 19% डायमेंशिया के चांसेस कम हो जाते हैं जब बूढ़ी उम्र में इंसान पढ़ना शुरू कर देता है, नई स्किल सीखना शुरू कर देता है। तो वो लोग जो नई स्किल्स की तरफ जाते हैं उन्हें डायमेंशिया के 19% कम चांसेस होते हैं। अगर आप बायोबैंक की बात करें कि आखिर ये स्टडी का डेटा कहाँ से लिया गया और किस अदारे ने इसको पब्लिश किया, तो मैं आपको यूके के एक अदारे की तरफ लेकर चलूँगा जिसे यूके बायोबैंक कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल बायोमेडिकल डेटाबेस है, यानी इसमें मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सा डेटा है, ख़जाना है। और इस खजाने की बेस पर हम मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च इस पर कर रहे हैं। इसमें जेनेटिक से रिलेटेड भी बहुत सा डेटाबेस है और हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। 10 लाख से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा है, यानी कि हमारे पास 10 लाख लोगों का या उससे भी ज़्यादा लोगों का डेटाबेस मौजूद है। मैं आपको यहाँ पर इसकी चीदा जो इसमें डेटा मौजूद है उसके बारे में बताता चलूँ ताकि हमको अंदाज़ा हो कि ये रिसर्च कितनी बड़ी है। इस बायोबैंक में लाइफस्टाइल से रिलेटेड डाटा इकट्ठा किया जाता है, मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है, फिज़िकल मेजरमेंट्स जो ली जाती हैं, मसलन आपका कद, आपका वेट, ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं। अस्पतालों में ये काम किया जाता है। आपके एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती हैं और उससे आपकी सेहत पर जो चेंजेस पड़ती हैं उसको देखा जाता है। जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जाता है। हार्मोन से रिलेटेड जितने टेस्ट होते हैं, यूरिनरी पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। दिमाग से रिलेटेड जितने टेस्ट होते हैं, कॉग्निटिव टेस्ट जितने भी होते हैं उनको भी देखा जाता है। और फिर जो सर्विस किए जाते हैं, चाहे वो वेब बेस्ड हों या डोर टू डोर हों, उनका डाटा भी लिया जाता है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि जो इमेजिंग मैकेनिज़्म होते हैं, जिस तरह MRI है और बहुत से और स्कैन्स हैं, उनका डेटा भी इस बैंक के पास मौजूद होता है। तो ये एक बहुत बड़ा बैंक है जिसका डेटाबेस इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च की जाती है। अब हमें बताया गया है कि डायमेंशिया के चांसेस बहुत कम है क्योंकि हमने बहुत बड़ा डेटाबेस स्टडी किया है जो कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। और फिर हमें पता चला कि दिमाग की अबतरी का कहीं ना कहीं ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में भी है। अगर आप डेमेंशिया के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा अमूमन ख्याल ये होता है कि डेमेंशिया कोई बीमारी है। डेमेंशिया बीमारी नहीं है, बल्कि डेमेंशिया एक जनरल कंडीशन है जो कि दिमाग की अबतरी को, उसकी डिग्रेडेशन को, उसके डिके को जाहिर करती है। दिमाग आहिस्ता आहिस्ता जब बूढ़ा होना शुरू हो जाता है तो हमारी मेमोरी लॉस होती है, हमारी थिंकिंग में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग बुरे तरीके से मुतासिर होती है। मैं आपको यहाँ पर डायमेंशिया की जो एम्ब्रेला दिखा रहा हूँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा बीमारी लोगों को लाहक होती है उसे अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं। अल्जाइमर का नाम आपने सुना होगा। 60 से 80% जो डायमेंशिया के मरीज़ हैं उन्हें अल्जाइमर डायग्नोज की जाती है। तो ये एक बहुत कॉमन और बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर आप अल्जाइमर के बारे में, उसकी शिद्दत के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में आपको 2 दिमागों की एक्टिविटी दिखाई जा रही है। एक दिमाग भरपूर तरीके से एक्टिव है, यानी उसके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में आपको ऑरेंज कलर की और रेड कलर की एक्टिविटी नज़र आ रही है, जबकि दूसरा दिमाग, उसमें कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग है, यानी वहाँ पर किसी किस्म की एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। ये दिमाग जहाँ पर मुख्तलिफ हिस्सों में लोड शेडिंग चल रही है, इससे अल्जाइमर डिजीज़ की वजह से ऐसा बना दिया गया है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि ये स्कैन्स हमने पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी PET टेक्नोलॉजी पर बेस करते हुए लिए हैं, तो इसलिए आप इन जो स्कैन्स हैं इनको ऑथेंटिक स्कैन समझिए। मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ और इस तस्वीर में भी आपको एक तरफ हेल्दी
सेहतमंद दिमाग दिखाया गया है, जबकि दूसरी तरफ आपको वो दिमाग दिखाया गया है जो अल्जाइमर बीमारी का शिकार है। तो आपने देखा कि दिमाग आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना शुरू हो गया। जो दिमाग अल्जाइमर बीमारी से इस वक्त लड़ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना शुरू हो गया। अल्जाइमर बीमारी ना सिर्फ दिमाग के खुलियों को डैमेज करती है, यानी न्यूरॉन्स को अपना काम करने से रोकती है, बल्कि ये न्यूरॉन के जो कनेक्शन होते हैं जिसकी वजह से हमारी लर्निंग होती है, उन कनेक्शंस को भी ख़त्म करना शुरू कर देती है। तो दिमाग एक जाल है और उसमें मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है जिसके ज़रिए हमारी मेमोरीज काम करती हैं। लेकिन अगर वो जाल उधड़ना शुरू हो जाए, उसके कनेक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाएं, तो अब हमारी मेमोरीज भी डिस्टर्ब होंगी और हमारी थिंकिंग लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता डिके करना शुरू कर देंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि स्टडी में ये बताया गया है कि 3 ऐसे हिस्से हैं जिन पर अल्जाइमर बीमारी बहुत शिद्दत से अटैक करती है। मैं आपको तीनों हिस्से यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जो मेजर हिस्सा है वो है फ्रंटल लोब, ये जो हमारा सामने का हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जो इंसान को इंसान बनाता है। ये वो हिस्सा है जहाँ हम सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ पर हम लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग कर सकते हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ पर हम डिसीजंस कर सकते हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं और कुछ हद तक हम क्रिएटिविटी भी इसी हिस्से का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगियों में लाते हैं। जबकि दूसरा हिस्सा प्राइटल लोब है जहाँ पर लैंग्वेज मौजूद है, और तीसरा हिस्सा टेम्पोरल लोब अटैक होता है जो कि मेमोरी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब यह है कि अल्जाइमर जब आप पर अटैक करेगी, खुदा ना खास्ता किसी पर अटैक करेगी, तो वो आपके इंटेलिजेंस को मुतासर करेगी। आप बेसिक सवालों के जवाब नहीं दे सकेंगे, लॉजिकल नहीं रह सकेंगे, आपको डिसीजन मेकिंग का मसला होगा, आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगी, आप लैंग्वेज नहीं बोल सकेंगे। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि अल्जाइमर बीमारी का हल एक चिप के ज़रिए निकाला गया है, लेकिन अल्जाइमर बीमारी एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। 2,82,421 लोगों पर यह स्टडी की गई। यूके बायोबैंक ने इन पार्टिसिपेंट का 40 साल से 69 ईयर्स 69 सालों तक 69 ईयर्स 69 सालों तक डेटा उसका मुआयना किया, और फिर पता चला कि इन तमाम लोगों में उन्हें एक चीज़ कॉमन नज़र आई, और वो चीज़ कॉमन ये नज़र आई कि वो लोग जो कि किसी ना किसी एक्टिविटी में अपने आप को मसरूफ़ रखते थे, उनमें आपको 19% कम अल्जाइमर डिजीज़ नज़र आई। मसलन इस स्टडी में ये कहा गया है कि क्लासरूम स्टडी सबसे ज़बरदस्त है। यानी अगर आपने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया 60 साल की उम्र में, तो ये आपके लिए दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ सीख रहे हैं, कोई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। फिर ब्रेन टीजर्स, अगर आप पहेलियां बूझ रहे हैं, दिमाग पर जोर लगा रहे हैं, सुडोकू गेम खेल रहे हैं या उस किस्म की गेम्स, पजल्स खेल रहे हैं, ऐसी गेम्स खेल रहे हैं जिसमें शतरंज भी हो सकती है, जिसमें आपको दिमाग की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। गार्डनिंग दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कुकिंग बहुत अच्छी होती है, कराटे सीखें, स्विमिंग सीखें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, यहाँ तक कि नई लैंग्वेज भी आप सीख सकते हैं। तो जो बुज़ुर्ग, जो लोग, अब मैं भी 44 साल का हो चुका हूँ और इस स्टडी के बाद मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अब मुझे क्या क्या फ्यूचर में करना है अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए। तो जो बुज़ुर्ग या जो जवान 40 साल से ऊपर गुजर गए, उन्हें इस स्टडी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और उन्हें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस स्टडी के साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एजिंग एंड कैंसर ऑफ टोहोको यूनिवर्सिटी जापान, उसने भी एक स्टडी पब्लिश की है। वो इसी स्टडी का हिस्सा है जिसमें डॉक्टर हिकारो, जिनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन्होंने बताया कि वो लोग जो क्लासेस लेते हैं, रेगुलर क्लासेस लेते हैं, रेगुलर जिम जाते हैं, रेगुलर कोई कोर्स करते हैं, उनमें डायमेंशिया 5 सालों के बाद आता है, जो कि ना लेने वालों में 5 साल पहले ही मौजूद होता है। ये भी बताता चलूँ कि उनके डीएनए को भी मॉनिटर किया गया। स्टडी में देखा गया कि डायमेंशिया के मार्कर्स हमें कैसे मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ फ्लूइड इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशल एबिलिटी और रिएक्शन टाइम देखे गए। अब आपका सवाल ये होगा कि फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि जिनके पास किसी चीज़ का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास कोई तजर्बा नहीं होता, लेकिन जब उन्हें कोई प्रॉब्लम मिलता है तो वो फ़ौरन बड़ी तेज़ी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है यार ये बंदा तो ये काम पहले करता रहा है।
तो उस मौके की जो इंटेलिजेंस होती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हल करने के लिए जो एबिलिटी होती है, जिसमें किसी किस्म का प्रायर तजर्बा नहीं चाहिए, जो लोग फ्लूइड इंटेलिजेंस ज़्यादा रखते हैं वो तेज़ी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से विजुअल स्पेशल एबिलिटी का मतलब ये है कि आप चीज़ों को देखकर कितनी तेज़ी से पहचान सकते हैं या आप उनकी डायमेंशंस का किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब इस स्टडी को किया जा रहा था तो इस स्टडी के दौरान जो लोग इसका हिस्सा था उनमें से 1.1% डायमेंशिया के शिकार हो गए। तो हमारे पास क्लियर कट डेटा आ गया कि हमने जितने लोगों को तकरीबन 2,82,000 से ज़्यादा लोगों को डिस्कस किया है उनमें 1% लोगों को डायमेंशिया इसी स्टडी के दौरान हुआ और उनका डेटा भी हमारे पास आ गया और हमें पता है कि वो ज़्यादा अपने आप को हैबिट्स में महफूज रखते थे और कोई भी नया काम नहीं करते थे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ्लूइड इंटेलिजेंस वक्त के साथ साथ डिके होती है। तो जैसी हमारी उम्र बढ़ती है फ्लूइड इंटेलिजेंस कम होना शुरू हो जाती है, जबकि उसके मुकाबले में एक और इंटेलिजेंस होती है जिसे हम क्रिस्टल इंटेलिजेंस कहते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। और फ्लूइड इंटेलिजेंस के कम होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम अपने बुज़ुर्गों को कहते हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद घर बैठ जाइए, आपने रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं करना। हम अदब में भी अपने बुज़ुर्गों को काम नहीं करने देते, हम उनकी मोहब्बत में भी उनको किचन में नहीं जाने देते, उन्हें गार्डन उनको बाग में नहीं जाने देते, उनको बच्चों के साथ खेलने नहीं देते। बाज़ औक़ात हम उनको चाहते हैं कि हम आसाइश दें, लेकिन ये स्टडी हमें ये बताती है कि आपने बुज़ुर्गों को आसाइश नहीं देनी। आपने बुज़ुर्गों को ज़िंदगी में एंगेज रखना है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी ये काम नहीं कर सकेगी, बल्कि आपने बुज़ुर्गों को हर वक्त कुछ नया करने पे मजबूर करना है। उनको पैराट्रूपिंग कराएं, उनको ग्लाइडिंग कराएं, उनको स्कीइंग कराएं, उनको कभी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ले जाएं, आप उनको कभी कुकिंग के कोर्सेज़ कराएं, कभी उनको कहीं नई डिश बनाते हैं, चाहे अगर वो ना माने तो ये वीडियो उनको दिखा दें। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमें अपना ये कल्चर बदलना पड़ेगा जिसमें हम बुज़ुर्गों को बिस्तरों पर, चारपाइयों पर बिठा के रखते हैं और उन्हें कोई भी काम नहीं करने देते। आइंदा से हमने उन्हें अपने घर में एंगेज करना है और स्पेशली उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नए काम देने हैं, जो उनके लिए नए काम हो, जो उनको कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाए, जो उनके लिए मुश्किल भी हों लेकिन उनके साथ खड़े भी होना है। उनको बताना भी है कि ये आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इससे 19% से ज़्यादा चांसेस कम हैं कि आपको डेमेंशिया हो सके। और उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज की तरफ तो उनको लेके जाएं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो का इतलाक हम अपने घरों पर ज़रूर करेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।